हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 8th क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, अध्याय 4 कर रहे थे, ठीक है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। धातुएं और अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। इनके हमने भौतिक गुण पढ़ लिए, अब रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो धातुओं के हमने रासायनिक गुण पढ़े थे पिछली क्लास में कि किस तरीके से धातुएं जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, किस तरीके से जल से अभिक्रिया करती है और किस तरीके से अम्लों से अभिक्रिया करती है। तो आज हम पढ़ेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है ना। अधातुएं जो हैं उसमें ज़्यादा नहीं है इसमें मैटर, बस आपको इतना पढ़ना है कि अधातुएं जब जल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है बच्चों, ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो ये क्या बनाती है बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अधातुएं जो हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे बच्चों अगर बात करें हम सल्फ़र पाउडर को अगर जलाया जाए, ठीक है ना, सल्फ़र का जो चूर्ण आता है इसको जब जलाया जाए, सल्फ़र को गंधक भी कहते हैं, तो सल्फ़र को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये बनता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो मतलब धातुओं के ऑक्साइड बन जाते हैं इस तरीके से। ऐसे कार्बन को जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं बच्चों। और इसका हम कैसे परीक्षण करेंगे? जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब अम्लीय, ये जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के किस प्रकार होते हैं, इसका भी हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस SO2 को जो है जल के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। ये जो SO2 पाउडर यानी सल्फर का जो पाउडर बना हमारे पास जलाने के बाद में, इसको जो है जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बच्चों ये क्या बनता है? सल्फ्यूरस अम्ल बन जाता है, H2SO3। क्या बन जाएगा? H2SO3। और ये सल्फ्यूरस अम्ल ये बाद में फिर कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में? ये सल्फ्यूरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4 में, ठीक है ना। ये बाद में बदल जाता है किसमें? सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये अम्ल बन जाते हैं और इससे ये प्रदर्शित होता है कि बच्चों ये जो अधात्विक ऑक्साइड है जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। और ये हमें बताते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि आप जब अम्ल वर्षा का नाम किसने सुना होगा? अम्लीय वर्षा जो होती है वो क्या होती है कि जब वायु प्रदूषण होता है तो इसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में चली जाती हैं और ये वायुमंडल में जाकर जो है एक परत का निर्माण कर लेती है। जब इनकी सांद्रता यानी इनकी मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती जाएगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है NO2, ठीक है ना। ये दोनों जो गैस होती हैं यही कारण बनती है किसका? अम्लीय वर्षा का, ठीक है ना। ये आपसे पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो ये ऊपर जो है जलवाष्प से क्रिया करके, जल की बूंदों से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? अम्ल का निर्माण कर लेती है। और अम्ल का निर्माण होने के बाद में ये जब बरसात के जल के साथ नीचे आती है तो इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं बच्चे ये क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया, ठीक है ना। एक इसमें बच्चों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन रह गया था कल कि कॉपर की जो परत होती है, कॉपर पे आपने देखा होगा कि जो है हल्की हरे रंग की परत जो है उस पर आ जाती है। कॉपर जानते हो आप लोग, तांबा जो होता है उसको आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन जो हैं वो क्या होते हैं कि जब उनको बाहर छोड़ दिया जाता है तो वो जलवाष्प से, वायु से क्रिया करके जो है हरे रंग की परत आ जाती है इन पर। तो ऐसा इसके लिए अभिक्रिया जो है ना, ये ध्यान रखना आप लोग, पूछी जा सकती है आपसे कि कॉपर जो होता है 2Cu, ये H2 जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके, इन सबसे क्रिया करके वायुमंडल में ये क्या बना लेता है बच्चों? ये बना लेता है CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। एक यौगिक होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और एक बना लेता है क्या? CuCO3,
ठीक है ना, ये यौगिक बना लेता है और यही जो है हरे रंग की परत का कारण होता है। हरे रंग की परत, बर्तनों पे जो है हरे रंग की परत आ जाती है, तांबे के बर्तनों पे, वो इसी कारण से आती है। वायुमंडल में जो है इन गैसों से क्रिया करके, इन चीज़ों से क्रिया करके ये इस तरीके का एक रासायनिक यौगिक बना लेती है जो हरे रंग की परत बन जाती है उस पर। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ये जो है रह गया था क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर हम बात करते हैं कि अधातुएं जो हैं उनकी वायु से, जल से अभिक्रिया अपन ने देख ली, और फिर इसकी जो है अम्लों से अभिक्रिया इनमें थोड़ी जटिल होती है। अब आ जाते हैं वापस से धातुओं के रासायनिक गुणों पे। धातुओं के रासायनिक गुण जो है उसमें एक रह गया था क्षारों से अभिक्रिया, धातु की क्षार से अभिक्रिया। ठीक है ना, धातु जब क्षार से अभिक्रिया करती है बच्चों तो लवण बनाती है। क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस। यानी कुछ धातुएं जो हैं वो क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं और इनकी अभिक्रिया बहुत जटिल अभिक्रिया होती है। तो जैसे कि उदाहरण अपन बोल सकते हैं इसमें कि जैसे कि जिंक जो है बच्चों, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर लेती हैं और ये बना लेती है सोडियम जिंकेट। ठीक है, Na2ZnO2, ये इस तरीके का यौगिक बनाती है, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती है। क्या बन जाती है? हाइड्रोजन गैस यहाँ से बनती है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और अब इसमें अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों क्या? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है ना, अधिक क्रियाशील जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को अभिक्रिया से विस्थापित कर देते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें कि जिंक जो होता है बच्चों वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से नीला होता है, ये नीला विलयन होता है और इसमें से जिंक जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है बच्चों, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। और ये क्या करता है? इस कॉपर को जो कि कम क्रियाशील है इसको यहाँ से विस्थापित कर देता है। विस्थापित का मतलब होता है यहाँ से हटा देगा और खुद आ जाएगा इसकी जगह। क्या बना लेगा? ZnSO4। क्या बना लेगा? ZnSO4 प्लस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कल और चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।